अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है। पेलोसी के परिवार पर भी चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये बड़ी जानकारी है। इस पूरी खबर से जुड़ी हुई चीन का कहना है कि पेलोसी का ताइवान दौरा चीन के आंतरिक मामलों में दखल है और ये उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करता है। और इसी के मद्देनजर नैन्सी पेलोसी और उनके पूरे परिवार पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि जब से ताइवान का दौरा नैन्सी पेलोसी ने किया है, उसके बाद से ही चीन और अमेरिका में एक तरह से आर पार देखने को मिला और उसी के साथ जो मिलिट्री मूवमेंट था चीन का ताइवान की तरफ, वो भी देखने को मिला। किस तरह से चीन ने ये चेतावनी दी कि अगर ताइवान के खिलाफ वो कोई कदम उठाता है तो उसका कोई जिम्मेदार होगा तो वो सिर्फ अमेरिका होगा। और अब अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो नैन्सी पेलोसी के साथ साथ उनके परिवार पर भी चीन की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि किसी भी अमेरिकी अधिकारी को ताइवान आने से चीन रोक नहीं सकता है। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान से रवानगी से पहले ये बात कही कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक ढांचे का समर्थन करते हैं और हमेशा आम जनता के जरिए चुनी हुई सरकार से ही कोई देश चल सकता है। और इसीलिए आपको बताएं कि नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर लगातार चीन इसका विरोध करता रहा है और अब चीन की तरफ से जो चेतावनी दी गई थी, चीन अपने अब मंसूबों को अंजाम देने में भी लग चुका है। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएं, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है। पेलोसी के परिवार पर भी चीन ने प्रतिबंध लगाया है। चीन का कहना है कि पेलोसी का ताइवान दौरा चीन के आंतरिक मामलों में दखल है और ये उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करता है। हालांकि नैन्सी पेलोसी के दौरे का विरोध लगातार चीन करता रहा है और जैसे ही एक दिन का दौरा खत्म होता है और वापस वो लौटती हैं ताइवान से नैन्सी पेलोसी, उसके बाद से ही चीन अब अपने मंसूबों को आगे बढ़ा रहा है और अब आर पार की लड़ाई में उसने ये किया कि प्रतिबंध लगा दिया है चीन ने नैन्सी पेलोसी पर। चीन और ताइवान के बीच 73 साल से विवाद चल रहा है। विवाद की वजह यह है कि ताइवान खुद को संप्रभु राष्ट्र मानता है, उसका अपना संविधान है। ताइवान में लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार है, जबकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताती है। चीन इस द्वीप को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, लेकिन बीच में आ गया सुपर पावर अमेरिका। ऐसे में बौखलाए चीन ने अब अपनी आक्रामकता को तेज कर दिया है। चीन ताइवान को चारों दिशाओं से घेरकर युद्धाभ्यास कर रहा है। उसका मकसद है ताइवान को घुटनों पर लाना। ताइवान तट से महज 16 किलोमीटर दूर ड्रैगन के ऑपरेशन लाइव फायर पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसमान में मिसाइल, जमीन पर दहशत। ताइवान से 16 किलोमीटर दूर लाल सेना का युद्ध राग। तो क्या 100 घंटे बाद ताइवान पर होगा हमला? ताइवान पर अमेरिका की रणनीति, वन चाइना पॉलिसी पर अमेरिका की कूटनीति और अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने शी जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। नतीजा, चीन ने ताइवान की घेराबंदी करते हुए उसके इर्द गिर्द 6 इलाकों में ऑपरेशन लाइव फायर को अंजाम देना शुरू कर दिया। चीन ने ताइवान के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिमी तट के पास कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की, हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल कर युद्धाभ्यास किया।
चीन ने इस युद्धाभ्यास को लाइव फायरिंग नाम दिया है। ये युद्धाभ्यास 4 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा। हालांकि चीन पहले ये ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद वो ताइवान के बेहद नजदीक पहुंच गया है। और अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। चीन अपनी रॉकेट फोर्स की ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट की तैयारियों को परख रहा है, अपने अटैक हेलीकॉप्टर उड़ाकर ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान तट के करीब भेजकर जंग के संकेत दे रहा है। चीन ताइवान के बॉर्डर के पास ये जो सारा आज ड्रामा कर रहा है नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद, ये सिर्फ एक दिखावा है और ये दर्शाना चाहता है अमेरिका को, ताइवान को और बाकी दुनिया को कि वो जब चाहे वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा और ताइवान को उसी तरीके से कब्जा कर लेगा जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन में किया। पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता सीनियर कर्नल शी ये के मुताबिक ताइवान तट के पास 7 अगस्त तक चलने वाले युद्धाभ्यास में लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की टेस्टिंग की जाएगी। तो वहीं ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम किसी भी तरह का तनाव नहीं चाहते। देश ऐसी स्थिति के खिलाफ है जिससे विवाद पैदा हो। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग के लिए तैयार रहेंगे। इस बीच प्रशांत महासागर के पश्चिम में अमेरिकी नेवी का युद्धपोत दिखाई दिया है। जहां ये युद्धपोत दिखा है वो ताइवान का दक्षिण पूर्वी इलाका है। अमेरिकी नौसेना की माने तो यूएसएस रोनाल्ड रीगन वहां लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है।